डेवलपर्स वेलकम टू इंस्पायर्ड वे। सो आज का टॉपिक है हमारा रेस्ट पैरामीटर। हम रेस्ट पैरामीटर को कैसे हमारे जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, और ये एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है ES6 का। सो रेस्ट पैरामीटर होता क्या है? तो रेस्ट पैरामीटर दैट एज अ प्रीफिक्स ऑफ 3 डॉट्स। रेस्ट पैरामीटर को हम जो 3 डॉट्स का प्रीफिक्स होता है उससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। रेस्ट पैरामीटर का मतलब भी है जो आपके रेस्ट पैरामीटर्स है, जो आपके बाकी के बचे सारे पैरामीटर्स है, उनको वो यूज़ करके आपका आउटपुट देता है। लाइक यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें मैंने यहाँ पे ए बी और यहाँ पे एक रेस्ट पैरामीटर बनाया है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रही हूँ और उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, अब मैंने 1 2 80 90 60 आर्ग्यूमेंट्स दिया है। हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट में देखा था कि हम जितने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उतना हमारा पैरामीटर्स होना चाहिए, लेंथ उन दोनों का सेम होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे मुझे इन्फिनिटी में कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करना है, लाइक 1 to 100 तक मुझे कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो मुझे पैरामीटर भी 1 to 100 तक देना पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉट अ बेटर वे कि हम हमारा पैरामीटर भी उतना लॉन्ग बनाए जितना हमारा आर्ग्यूमेंट है। अभी अगर मुझे हर एक आर्ग्यूमेंट का सम करके मुझे फंक्शन में उसको रिटर्न करना है, तो यहाँ पे मैं 1 to 100 तक का आर्ग्यूमेंट्स दूंगी और उतने ही मैं वहाँ पे फंक्शन में पैरामीटर्स दूंगी। सो देयर इज़ नॉट गुड वे कि हम उस तरह से उसको लिखें और उस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट करें। सो उसके लिए हमको रेस्ट पैरामीटर का यूज़ करना होगा। कि रेस्ट पैरामीटर क्या होता है कि वो एक नॉर्मल पैरामीटर के साथ हमको वहाँ पे 3 प्रीफिक्स डॉट ऐड कर देने हैं, और वो जो रेस्ट पैरामीटर है वो एज एन एरे की तरह हमको वर्क करेगा। जो भी हमारे रेस्ट के आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको हमारे रेस्ट पैरामीटर के अंदर एज एन एरे रैप करके वो हमको रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हियर ए इज़ 1 जो हमारा वन आर्ग्यूमेंट है, बी इज़ 2 जो हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, और रेस्ट पैरामीटर के अंदर हमारे जो रेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स है 80 90 60 जितने भी है वो सारे के सारे हमारे जो रेस्ट पैरामीटर है उसके अंदर हमको मिल जाएंगे। ओके, तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट कर देती हूँ। फंक्शन का नाम हम रख देते हैं रेस्ट फंक्शन, और हम पहले इसको देखते हैं कि हमारा नॉर्मल फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो फंक्शन। एंड नाउ हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं यहाँ पे रेस्ट फंक्शन। ये हमारा एकदम इजी वाला फंक्शन हो गया। और अब मैं यहाँ पे इसको जस्ट रीलोड करके देख लेती हूँ। तो येस, मुझे हेलो फंक्शन आउटपुट मिल गया है। मतलब हमारा जो रेस्ट फंक्शन है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स असाइन कर ले। राइट, मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर्स असाइन कर देती हूँ, सेम हमारे फंक्शन के जैसे ए बी एंड थर्ड पैरामीटर में यहाँ पे रेस्ट नाम से या फिर रेस्ट नाम से ऐड कर देती हूँ। हम पैरामीटर्स का कुछ भी नेम लगा सकते, कुछ भी नेम ले सकते, और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर देती हूँ। फर्स्ट पैरामीटर में मुझे ABCD स्ट्रिंग पास करनी है, सेकंड में मुझे XYZ, और थर्ड में मुझे कुछ नंबर्स पास करने लाइक 10 समथिंग। ओके, ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, इस तरह का वर्क कर रहा है। मैं अब आपको हमारे जो सारे पैरामीटर्स है वो प्रिंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा A है, सो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देती हूँ A पैरामीटर, एंड मैं यहाँ पे एक BR लगा देती हूँ। ओके, सो ये हमको इस तरह से दिख रहा होगा अभी। ओके, फंक्शन जो है इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ओके, ABCD, और ये हमारा A पैरामीटर। सो अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखूँ तो भी चलेगा, हमको नोट हो जाएगा कि हमारा फर्स्ट पैरामीटर है। और उसी तरह से मैं हमारे B एंड थर्ड पैरामीटर है हमारा रेस्ट, उसको यूज़ कर लेती हूँ। सो हमको यहाँ पे तीनों की वैल्यू मिल गई है। फर्स्ट हमारी ABCD, सेकेंड हमारी XYZ, एंड थर्ड हमारी 10। अब अगर मुझे यहाँ पे 10 के साथ मुझे 20 भी चाहिए, 30 भी चाहिए एंड 40 भी चाहिए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वो 20 30 40 तो गेट नहीं होने वाले, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, लाइक C एंड D एंड E नाम के मैं वेरिएबल बना दूँ और उनको भी इस तरह से प्रिंट कर दूँ यहाँ पे नीचे। तो मुझे शायद नहीं, वो मुझे तब पैरामीटर्स गेट हो ही जाएंगे एंड E।
सो मुझे बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो गेट हो गए। लेकिन अब मुझे अगर इस तरह से मुझे कुछ इन्फिनिट नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है, लाइक मुझे अभी 40 मुझे 100 तक कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है, तो मैं इस तरह से जितनी आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ होगी उतनी मुझे मेरे पैरामीटर्स की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। सो दिस इज़ द नॉट करेक्ट वे। हम इस तरह से हमारा हार्ड कोड नहीं कर सकते। सो उसका सॉल्यूशन के लिए हमको रेस्ट पैरामीटर इंट्रोड्यूस हुआ है। आप यहाँ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दोगे वो सारे के सारे हमारे रेस्ट पैरामीटर में आ जाएगी। सो मैं यहाँ से CDE रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रिपल डॉट्स। सो ट्रिपल डॉट्स से हमारा क्या होगा, रेस्ट पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर यूज़ हो गया है। सो अभी हमारे जो CDE है इनको मैं रिमूव कर देती हूँ, ये मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ABCD मिलेगा हमारा A में, और सेकेंड मुझे B में XYZ मिलेगा, और अब रेस्ट में मुझे क्या मिलेगा, ये हमारा 10 से लेके 40 तक के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे एज एन एरे। अगर मैं यहाँ पे इनको कंसोल करवा के दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे हमारा जो रेस्ट पैरामीटर है उसको कंसोल करवाती हूँ तो मुझे एक यहाँ पे एज एन एरे फॉर्म में मेरा आउटपुट मुझे मिल रहा है। सो अब क्या इसका एक यूज़ क्या है, एडवांटेज कि आप यहाँ पे जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दीजिए। लाइक मुझे यहाँ पे जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट्स में पास कर दूँ, वो सारे के सारे मुझे रेस्ट में एज एन एरे मिल जाएंगे। ओके, सो मेरे रेस्ट पैरामीटर में मैं क्या कर सकती हूँ, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मुझे पास करने हैं उतने मुझे पैरामीटर्स पास नहीं करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे रेस्ट पैरामीटर में रैप एज एरे होके आ जाएंगे। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमारा फर्स्ट पैरामीटर होगा, सेकंड जो है हमारा सेकंड होगा, और देन अगर वहाँ से मेरा ब्रेक हो जाता है, वहाँ से मैंने रेस्ट पैरामीटर डिफ़ाइन कर दिया है, तो वो सारे के सारे रेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स मुझे रेस्ट पैरामीटर में मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बीच में अगर कोई C नाम का पैरामीटर क्रिएट करती हूँ तो यहाँ पे मुझे 10 इन C में मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ लास्ट में C, तो मुझे C में हमारा 10 मिलेगा, और बाकी के जो 20 से लेकर 90 तक के रेस्ट पैरामीटर्स है वो मुझे रेस्ट में मिलेंगे। सो ये मैंने रेस्ट प्रिंट करवाया है, यहाँ पे मैंने C प्रिंट करा है। अभी मुझे एरे में 10 नहीं मिल रहा है क्योंकि 10 के लिए अलग से पैरामीटर अभी डिफ़ाइन हो चुका है C। सो रेस्ट पैरामीटर ऑलवेज़ हमारा लास्ट में ही होगा, लास्ट में ही हम उसको पुट कर सकते हैं। अगर मैं रेस्ट पैरामीटर को उठा के यहाँ पे कहीं पे बीच में उसकी पोजीशन करने जाऊँगी तो मुझे एरर मिल जाएगी कि अ रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी अ लास्ट इन पैरामीटर लिस्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ जो रेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो हमारा रेस्ट पैरामीटर लेके एज एन एरे उसको रिटर्न कर देगा। सो अगर हमको एक एग्जांपल हम ले सकते हैं सर कमेंट करके, अगर मुझको सम करवाना है कि अभी मुझे कुछ सम करवाना है, मैं यहाँ पे फोर ऑफ लूप घुमा सकती हूँ, वेर एक्स ऑफ मेरा जो रेस्ट पैरामीटर है उसमें जितने भी मुझको वैल्यूज़ मिल रही है उसका मुझे यहाँ पे प्लस करवाना है। ओके, सो मैं यहाँ पे या फिर मुझको उनको ही प्रिंट करवाना है, सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि फर्स्ट कंसोल डॉट लॉग मेरा जो भी एक्स मुझे मिल रहा है वो, सो अभी जो एक्स है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे 20, 30, 40, 50, 60, 80 एंड 90। अब अगर मुझको इन सब को प्लस करवाना है तो मैं करवा सकती हूँ। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट तो टोटल इक्वल्स टू 0 लेके मुझे इन सब को टोटल के साथ ही प्लस करवाना है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे टोटल प्लस और इक्वल्स टू एक्स। सो नाउ मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टोटल करवाती हूँ तो मुझे इन सारे जो भी मेरे रेस्ट पैरामीटर से 20 से लेके 90 तक उन सब का प्लस होके मुझे यहाँ पे गेट हो जाएगा 370। ओके, आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, टोटल मुझे यहाँ पे 370 मिल गया। अगर मैं यहाँ से 20 और 90 को हटा के सिंपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगा दूँ तो मुझे इन सब का सम मिल जाएगा यहाँ पे 15। ओके, 1 + 2 देन 3 + 3 देन 6 + 4 एंड 10 + 15। इस तरह का मेरा जो भी होगा 1 से लेके 5 तक का एक लूप घूमेगा, क्योंकि अभी रेस्ट पैरामीटर में मुझे एक एरे मिल गया है। लाइक हम इस तरह से उसको कंसिडर कर सकते हैं 1
2 3 4 5 इस तरह का मुझे एक एरे ही मिल गया है उस एरे को मैं एज अ फोर ऑफ लूप में घुमा के उसके साथ सिर्फ प्लस करवा रही हूँ और मुझे आउटपुट मिल रहा है। सो अब यहाँ पे मुझे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स का प्लस करवाना मैं करवा सकती हूँ। यहाँ पे मैं 6 7 8 9 10 ले लूँ तो उन सब का प्लस होके मुझे मिल जाएगा। ओके, सो इस तरह का कोई आपका यूज़ है जिसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स इन्फिनिटी होने वाले हैं, आपको पता नहीं है आप कितने आर्ग्यूमेंट्स देने वाले हो, या फिर आपको इसमें लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उसमें पास करनी है आपके फंक्शन में, तो आप वहाँ पे एक एटलीस्ट लास्ट में रेस्ट पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। उसके यूज़ से आप एज एन एरे उसको गेट कर सकते हो और उसका ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा कोड को भी लेस कर देता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।